भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2021 में शनि देवता कौन कौन सी राशि वालों को विशेष लाभ प्रदान करेंगे, कौन कौन सी राशि पर अड़ैया शनि रहेंगे तथा कौन कौन सी राशियों पर साढ़े साती शनि के रूप में विराजित रहेंगे। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश, नव ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि देवता, जो कि सूर्य भगवान के पुत्र है, वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। शनि गोचर 2021 को यदि हम देखें तो कर्म फलदाता शनिदेव वर्ष 2021 में कोई गोचर न होते हुए केवल नक्षत्र परिवर्तन होगा, यानी मकर राशि में पूरे वर्ष शनि देवता विद्यमान रहेंगे और इस वर्ष अपनी स्वराशि मकर में ही पूरे साल विराजित रहेंगे। मकर राशि में जनवरी 2020 से शनि देवता का आगमन हुआ है, जो कि अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही शनि देवता विराजित रहेंगे। और जब शनि देवता किसी राशि पर आते हैं तो उसके पिछली राशि और एक अगली राशि, यानी 3 राशियों को साढ़े साती शनि रहते हैं। वहीं जिन राशियों से शनि चौथे और 8वें रहते हैं उन राशियों को अड़ैया शनि लग जाता है। इस प्रकार उनको 2.5 साल तक शनि चलते हैं और जिनको साढ़े साती रहती है उन्हें 7.5 वर्ष तक शनि देव की स्थिति प्रभावित करती है। ऐसे में इस वर्ष केवल नक्षत्र के आधार पर ही हर जातक को शनि देवता प्रभावित करेंगे। शनि का गोचर 2021 एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होगी। वर्ष 2021 में शनि देवता का गोचर शुरुआत में जहां सूर्य देव के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में होगा, वहीं 22 जनवरी को शनि देवता चंद्रमा के आधिपत्य वाले नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शनि वर्ष के पहले भाग में उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों में अपनी गोचरी अवस्था जारी रखते हुए प्रत्येक राशि के व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य ही करेंगे। सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में से केवल शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जिसकी गोचरी अवधि सबसे अधिक समय के लिए होती है। शनिदेव लगभग 2.5 वर्ष यानी 30 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में शनि देवता के इस गोचर से प्रत्येक राशि के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। राशि परिवर्तन करते हुए कभी कभी शनि अपनी वक्री गति भी करते हैं। वक्री का अर्थ होता है पीछे की ओर जाना और मार्गी का अर्थ होता है कि आगे की तरफ सीधी चाल चलना। और इसी प्रकार उदय और अस्त अवस्था में भी शनि देवता निरंतर जाते रहते हैं। शनिदेव की अलग अलग स्थितियों के अनुसार अलग अलग फल जो है 12 राशि वालों को प्रदान होंगे। तो शनि की यदि हम साढ़े साती की अवस्था को देखें तो 2021 में शनि की साढ़े साती धनु राशि पर रहेगी, मकर राशि पर रहेगी, वहीं कुंभ राशि पर भी शनि देव की साढ़े साती रहेगी। क्योंकि शनि देवता मकर राशि में विचरण करेंगे, इसलिए एक राशि पीछे वाली यानी धनु राशि में शनि रहेंगे, ये साढ़े साती रहेगी। वहीं एक राशि आगे वाली यानी कुंभ राशि में भी शनि की साढ़े साती रहेगी। धनु राशि पर उतरती साढ़े साती है जो कि पैर के ऊपर रहेगी। वहीं मकर राशि पर हृदय पर यानी उनके बीच यानी मध्य भाग में शनि की स्थिति रहेगी और कुंभ राशि वालों को मस्तक पर शनि की साढ़े साती रहेगी। वहीं धनु राशि वालों को चांदी के पाये से शनि देव की साढ़े साती रहेगी। वहीं मकर राशि वालों को सोने के पाये से शनि देव की साढ़े साती रहेगी। वहीं कुंभ राशि वालों को लोहे के पाये से शनि देव की साढ़े साती रहेगी। यदि अड़ैया शनि की हम बात करें तो वो 2 राशि वालों को रहेगी, यानी मिथुन राशि एवं तुला राशि दोनों को अड़ैया शनि रहेंगे। मिथुन राशि वालों को लोहे के पांव से यानी लोहे के पात से जो है शनि देव का अड़ैया शनि रहेगा। वहीं तुला राशि वालों को भी लोहे के पात से ही
शनिदेव की साढ़े साती रहेगी और इनको लगातार अप्रैल 2022 तक शनिदेव की साढ़े साती और अड़ैया बनी रहेगी। इस प्रकार मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ, इन 5 राशि वालों को शनिदेव का सबसे अधिक प्रभाव होगा और इन 5 राशि वालों को शनिदेव सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो शनिदेव मकर और कुंभ 2 राशियों के स्वामी माने जाते हैं। वहीं तुला राशि में शनि देवता उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि देवता नीच के रहते हैं। तो यदि मकर और कुंभ राशि दोनों को साढ़े साती लगेगी, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी शनिदेव स्वयं होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा शनिदेव का प्रभाव नहीं होगा। हालांकि इन राशियों के स्वामी होने के कारण इनको विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि शनि देवता जब साढ़े साती लगती है तो अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाते हैं। और शनि देवता जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग स्थितियों में आते हैं, अलग अलग स्थितियों में उनका आगमन और प्रस्थान होता है, ऐसे में वो जो है अलग अलग रूप से मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि शनि देवता जो है अधिक मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं और जीवन में कई ऐसी दुर्लभ वस्तुएं भी शनि देवता प्रदान करके जाते हैं। कई लोगों को साढ़े साती और अड़ैया के दौरान ही बड़ी बड़ी सौगातें मिलती है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्ति शनिदेव के माध्यम से होती है और बड़ी बड़ी नौकरियां भी शनिदेव दिलवा कर जाते हैं। तो अब हम आपको 12 राशि वालों के ऊपर 2021 में शनिदेव का क्या प्रभाव होगा तथा इनको क्या खास उपाय करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि को शनिदेव 10वीं स्थिति में विराजित रहेंगे। इस दौरान शनि देवता वर्ष की शुरुआत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे तथा कामयाबी भी आपको मिलेगी। यानी अच्छी सफलता आपको 2021 में प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यह नक्षत्र शनि के पिता सूर्य देव का नक्षत्र माना जाता है, ऐसे में आपका अपने पिता से किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसका असर आप दोनों के संबंधों में भी थोड़ा बहुत अवश्य ही पड़ेगा। शनि का गोचर 2021 में बताता है कि आपके पिता को स्वास्थ्य हानि होने की आशंका है, क्योंकि कार्य की अधिकता और कार्यस्थल पर उनकी व्यस्तता मानसिक थकान और शारीरिक कष्ट उनको प्रदान कर सकती है। पारिवारिक जीवन में आप समय देने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि 22 जनवरी के बाद शनि देवता चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में संचरण करेंगे। इस दौरान आपके पिता से संबंधों में कुछ मधुरता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से उनके लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्हें पैरों में दर्द हो सकता है या अनिद्रा की स्थिति भी निर्मित हो सकती है तथा आपकी माताजी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलेगी। आपके जीवन में पारिवारिक सुख में कमी रहेगी। कार्यक्षेत्र के लिए समय बेहद उत्तम रहेगा। सामाजिक तौर पर आपको मान सम्मान मिलेगा। नई नौकरी, नया व्यापार, नया काम, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर के यदि मेष राशि वालों को देखा जाए तो उनके माता पिता को कष्ट होगा, वहीं आपको कार्यक्षेत्र में भरपूर सफलता प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में या धार्मिक स्थल पर जाकर के वहां की सीढ़ियों की यदि आप साफ सफाई करेंगे तो शनिदेव आपको उपयुक्त परिणाम प्रदान करेंगे। इसके अलावा गरीबों को भोजन करवाने से भी शनिदेव आपको उचित परिणाम प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। शनि देवता के इस गोचर के कारण वृषभ राशि वालों को 9वें स्थान में शनिदेव विराजित रहेंगे। इस दौरान वर्ष की शुरुआत में ही शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार के लिए बेहद सुखद समय रहेगा। कोई नई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने की यदि आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार ही उपयुक्त परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि विदेश जाने का आप सपना देख रहे हैं तो आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। हालांकि धार्मिक आचरण आपको कुछ मानसिक तनाव अवश्य ही देगा। इसके बाद 22 जनवरी को शनिदेव जब श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे तो आपको निजी प्रयासों के द्वारा प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी क्योंकि इस समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का योग दिखाई दे रहा है। अपने भाई के चलते आपको धन लाभ होगा। हालांकि आपके भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं है। उन्हें अपने जीवन में कुछ संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के कहें तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और उपाय के रूप में यदि आप काली गाय को या भैंस को प्रत्येक शनिवार के दिन रोटी में काले तिल रख करके खिलाएंगे तो शनिदेव और भी उपयुक्त परिणाम आपको प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इस वर्ष शनि देवता आपके अष्टम भाव में विराजित रहेंगे और इस वर्ष की शुरुआत में शनि देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते आपको पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा प्रयासों में आपको कमजोरी महसूस होगी या फिर आप विफल भी हो सकते हैं, जिससे आपको तनाव पहुंचेगा। छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य में कष्ट होगा। आशंका है कि उन्हें कोई बड़ा रोग भी परेशान कर सकता है। आपके लिए समय कई प्रकार की परेशानियों से भरा रहेगा। ऐसे में जितना संभव हो आप ध्यान तथा योग करें, साधना करें, इष्ट देव का ध्यान करें तथा भगवान की पूजन पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। इसके साथ ही 22 जनवरी को जब शनि देवता श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। हर कार्य में आप रुकावट महसूस करेंगे। धन हानि या अधिक खर्च की भी आशंका दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनचाही किसी यात्रा पर जाने से आपको नुकसान भी हो सकता है। कुल मिलाकर के कहें तो शनि का गोचर 2021 के प्रभाव से आपको भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम आपको कम मिलेंगे। ऐसे में खुद पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को हावी न होने दे, अन्यथा आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। उपाय के रूप में शनिवार के दिन यदि भगवान राधा कृष्ण का पूजन करके उनको मिश्री और माखन का भोग लगाएंगे तुलसी पत्र रख करके, तो आपके लिए शनि देवता और भी शुभ फलदायक साबित होंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को शुरुआती दौर से ही जो है शनि देवता सप्तम भाव में विचरण करेंगे। पूरे साल इसी घर में विराजित रहेंगे। इस दौरान शनि देवता जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तो आपके जीवन साथी को, आपके पार्टनर को, पति या पत्नी को स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिलेगा। इसके बावजूद आपको ससुराल पक्ष से कुछ अच्छी मदद प्राप्त हो सकती है। व्यापारियों के लिए समय बेहतर रहेगा। खास तौर से विदेश से यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि वो जातक जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उनको उनके पार्टनर से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद या विवाद या झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पार्टनर से व्यवहार करते समय उन्हें परम सावधानी की आवश्यकता होगी। हालांकि जनवरी के अंतिम सप्ताह के बाद से आपको तनाव में कुछ वृद्धि होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ यदि कोई विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा और आपस में आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। व्यापारी लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के यूं कहें
तो कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। उपाय के रूप में शनिवार के दिन यदि आप लोहे के पात्र में या मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर करके अपना मुंह देख करके उसका दान यदि शनि मंदिर में या शनिदेव जो आते हैं उनको करेंगे तो निश्चित तौर से शनि की और भी अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। शनि गोचर 2021 के अनुसार सिंह राशि वालों को वर्ष की शुरुआत से अंत तक शनिदेव आपके छठे भाव में विराजित रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष की शुरुआत में शनि देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर दबाव बनाने में सफल हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उत्तम या शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि बैंक से कोई लोन यदि आप लेना चाह रहे हैं तो इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी से किसी बात को लेकर के तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी और बजट आपका गड़बड़ा सकता है, इसलिए आपको परम सावधानी की आवश्यकता होगी। जो भी काम करे सोच समझ करके करे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। धैर्य और शांति से किया गया काम ही आपको सफलता दिलवा सकता है। इसके बाद 22 जनवरी को शनि देवता का दूसरे नक्षत्र में विचरण हो जाएगा, जिससे आपको विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। अचानक आपके खर्चों में वृद्धि होगी। शनि देव का गोचर 2021 आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को बरकरार रखेगा, जिससे आपको वायु रोग, सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने का पूरा योग बन रहा है। कुल मिलाकर के कहें तो साल आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। आपको अपने धन को संचय करने की ओर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि विद्यार्थियों को पूरे वर्ष भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और उपाय के रूप में यदि आप शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को वस्त्र या फिर जूते, चप्पल या छाते का दान करेंगे तो आपके लिए पूरा साल शनि देवता की भरपूर कृपा प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। शनि देवता का 2021 में कन्या राशि वालों का जो गोचर रहेगा वो पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में पूरे वर्ष शनि देवता इस राशि के लिए विराजित रहेंगे। इसके साथ ही शुरुआत में शनि देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिससे आपकी संतान पक्ष को विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने की यदि सोच रहे हैं तो उनको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि विद्यार्थियों को शिक्षा में थोड़ी बहुत उलझने या परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इससे वो खुद को मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर भी महसूस करेंगे। ऐसे जातकों के लिए बेहतर समय रहेगा। और जो विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं या अधिक परिश्रम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके लिए यह वर्ष उपयुक्त साबित होगा। शनि का गोचर 2021 आपके पक्ष में रहने से प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम विवाह का भी भरपूर योग बना हुआ है। इसके बाद 22 जनवरी को जब शनि देवता श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे तब आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आमदनी के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं। अलग अलग स्रोतों से धन का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। संतान पक्ष से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में कुछ व्यवधान महसूस होगा। ऐसे में आपको अपनी बुद्धि और मेहनत का प्रयोग करके बेहद सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, तभी आपको उपयुक्त परिणाम प्राप्त हो सकेगा। कुल मिलाकर के यूं कहें तो ये वर्ष आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। हालांकि शनि इस वर्ष छात्रों से
पहले से अधिक मेहनत करवाएंगे तभी उपयुक्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि आप शनिदेव की और अधिक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल फल या लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, जिससे शनिदेव और भी आपको उपयुक्त परिणाम प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को इस वर्ष चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजित रहेंगे और पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। इसके साथ ही शुरुआत में शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते तुला राशि वालों को स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। नया सामान खरीदने का अवसर भी उनको प्राप्त होगा। घर की मरम्मत पर भी खर्च उनका होगा। इसके कारण थोड़े बहुत उनको आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसका निदान भी उनको प्राप्त हो जाएगा। हालांकि शनि देवता चूंकि तुला राशि वालों के जो स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं, इसलिए तुला राशि वालों को अच्छे परिणाम देंगे और आर्थिक पक्ष इनका मजबूत करेंगे। सामाजिक स्तर में भी वृद्धि होगी, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी आने का योग बन रहा है। शनिदेव का गोचर 2021 कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम दिलवाएगा, जिससे आप हर कार्य को पहले से अधिक मेहनत से पूरा करेंगे और उसमें सफलता को भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद शनिदेव विचरण करते हुए श्रवण नक्षत्र में जब जाएंगे तो उसके कारण कार्यक्षेत्र में आपको पहले से अधिक मेहनत करना होगी, तभी आपको आशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इस दौरान आपको मानसिक रूप से अपने पेशेवर और निजी जीवन में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होगी। संतान और माता का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस समय माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। विरोधियों से, शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आप पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने की ओर अधिक प्रयासरत दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यूं कहें तो शनि का प्रभाव इस वर्ष आपके लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन दूसरों से बेहतर रहेगा, जैसे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक मिलने लगेगा। और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल में काले तिल मिला करके भैंस को या काली गाय को खिलाते हैं तो आपको वो और भी उपयुक्त फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शनि का गोचर 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में शनिदेव आपके तृतीय भाव में यानी पराक्रम स्थान पर विराजित होंगे और पूरे वर्ष इसी स्थान पर विचरण करेंगे। इसके साथ ही शुरुआत में शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता होगी। भाई बहनों को विदेश यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई कष्ट भी हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में सुविधा और धन की भरपूर प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जब शनि देवता श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए इतना शुभ साबित होगा कि आपके पूर्व के अटके हुए सभी कार्य निरंतर बनते जाएंगे। आप अपने सभी विरोधियों पर विजय हासिल करने में सफल हो जाएंगे। धन के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है और आप अपने खर्चों पर लगाम भी लगा सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव बना रहेगा। कुल मिलाकर के यूं कहें तो यह वर्ष आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आर्थिक तंगी भी आपकी दूर हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आटा और चीनी मिलाकर के आप चींटियों को खिलाएंगे तो आपको शनिदेव और भी उपयुक्त परिणाम प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 2021 में शनि देवता दूसरे घर यानी द्वितीय
शनि स्थान धन भाव में विराजित रहेंगे, पूरे वर्ष इसी घर में रहेंगे। इसके साथ ही आपको जो है वर्ष की शुरुआत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि देवता भ्रमण करेंगे, जिससे आपको शासकीय क्षेत्र से यानी राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो वहां पर आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपको शासकीय क्षेत्र में बड़ा फायदा, मान सम्मान मिलने का भी योग बन रहा है। शनि देव की कृपा से आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। किसी कारणवश आपको परिवार से दूर जाकर रहना पड़ेगा या काम के सिलसिले में आपको दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद शनि देवता विचरण करते हुए जब श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो इससे आपको अचानक बड़ी मात्रा में प्रचुर अथाह धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई पैतृक संपत्ति, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की स्थायी संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी होने का योग बन रहा है। इस समय आपको किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेने के पहले ठीक प्रकार से सोच विचार करना आवश्यक होगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ व्यवधान आने की आशंका उत्पन्न हो रही है। वाणी में थोड़ी आपको कड़वाहट उत्पन्न होगी, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा, इसलिए अपने स्वभाव में सौम्यता रखना चाहिए, वाणी में मधुरता रखना चाहिए और सभी के साथ आपको प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपको उपयुक्त परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के देखें तो इस वर्ष आपको शनि देव की कृपा से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप प्रत्येक कार्यों में बड़ी सफलता अर्जित कर सकेंगे। हालांकि धीरे धीरे मानसिक तनाव में वृद्धि अवश्य ही होगी और उपाय के रूप में शनिवार के दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को यदि आप कंबल का दान करते हैं, इसके साथ भोजन भी उन्हें करवाते हैं, तो आपको शनि देव की और भी अद्भुत कृपा प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को शनि देवता प्रथम भाव में विराजित रहेंगे। चूंकि पूरे वर्ष मकर राशि में ही शनि देवता विराजित रहेंगे, मकर राशि पर इस समय 7.5 पूरे साल रहेगी। इसके साथ ही शनि जब शुरुआत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तब आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक कष्ट भी उत्पन्न हो सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास तेज करने होंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको खुद के ऊपर संयम और नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष का भी आपको अच्छा सहयोग इस दौरान प्राप्त होने लगेगा। इसके बाद जब शनि देवता श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे तो इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में जो है उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। आपके ऊपर भावुकता हावी होती दिखाई देगी, इसलिए अपना ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में यात्रा के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। इस यात्रा से लाभ भी उनको प्राप्त होगा। अपने निजी प्रयास जारी रखें, क्योंकि तभी कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर यूं कहें तो इस वर्ष शनि देवता कार्यक्षेत्र में आपसे अधिक मेहनत कराएंगे, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में लगातार समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। यदि आप प्रत्येक शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में या काले रंग के शिव जी के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो आपको और भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि का गोचर 2021 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपकी राशि के द्वादश भाव में यानी 12वें घर में खर्च स्थान में विराजित रहेंगे। साल भर इसी भाव में निरंतर रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष की शुरुआत में शनि देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिससे आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की उलझनों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमजोरी महसूस होगी।
और आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आपको स्वयं भी अपने पैरों में दर्द, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। शत्रु पक्ष सक्रिय रहेगा जो आपको परेशान करता रहेगा। किसी सुदूर यात्रा पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए यह समय भाग्यवान साबित होगा। उन्हें अपने व्यापार में सफलता मिलने का योग है। यदि धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बेहद समय अच्छा है। इसके बाद शनि देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकलते हुए श्रवण नक्षत्र में जब विचरण करेंगे तो आपका तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। पारिवारिक तनाव, आर्थिक तनाव, कार्यक्षेत्र का तनाव आपको परेशान करता रहेगा। आपको अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आर्थिक तंगी हो सकती है। कई नए विदेशी स्रोतों से भी आपको धन लाभ होगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर समय है। उनको उसमें सफलता प्राप्त होगी और उनको नई नौकरी भी मिल सकती है। और जो नौकरी में है उनको पदोन्नति का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी तथा उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। आपको अपने सभी विरोधियों के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। लंबी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। वहीं मातृ पक्ष के, मामा पक्ष के कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहें तो शनि की दृष्टि आपके लिए कुछ प्रतिकूल साबित होने वाली है। सेहत और विरोधियों के लिहाज से आपको इस वर्ष सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार के दिन कच्चा दूध और जल मिलाकर के पीपल के पेड़ में आपको चढ़ाना और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। शनि का गोचर 2021 के अनुसार मीन राशि वालों के एकादश भाव यानी लाभ भाव में विराजित होंगे और साल भर इसी घर में रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष की शुरुआत में शनि देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिससे आप अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों का मन भ्रमित हो सकता है। आप अपनी कई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पहले से अधिक प्रयास करते दिखाई देंगे। धन लाभ के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा, क्योंकि विदेश से आपको कई स्रोतों से, एक से अधिक मार्गों से धन लाभ होगा, जैसे आपकी आमदनी अचानक बढ़ सकती है। इसके बाद जब शनिदेव श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे तब आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, जैसे आप कई क्षेत्रों से सफलता अर्जित करने में सफल हो जाएंगे और कोई बड़ी सफलता, बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी आपको इस वर्ष शनि देवता दिलवा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा, यानी अनुकूलता आपको बनी रहेगी और विवाहित दंपत्ति यदि है तो आपको संतान प्राप्ति का भी योग इस साल बनने वाला है। प्रेम जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने का योग है। ऐसे में आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत पाएंगे। शारीरिक रूप से समय अनुकूल है। साथ ही कार्यक्षेत्र में शनि आपको मेहनत के अनुसार पूरा परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो शनिदेव आपको मेहनत के अनुसार ही फल देंगे। कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ होगा और आपका प्रदर्शन पहले से कहीं अधिक बेहतर रहेगा। और उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को यदि आप शनिदेव के मंदिर में शाम के समय काला कपड़ा चढ़ा करके या फिर काले तिल चढ़ाकर, काले उड़द चढ़ा करके सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव की अद्भुत कृपा आपके ऊपर पूरे वर्ष बरसती रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आपको हमने शनिदेव की 12 राशि के ऊपर 2021 में क्या परिणाम प्राप्त होंगे ये संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार जानना चाहते हैं कि शनिदेव का आपके ऊपर कैसा प्रभाव इस वर्ष होने वाला है तो आप अपना नाम तथा अपनी राशि यदि आपको याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आपका बोलता नाम यानी वर्तमान जो भी नाम वर्तमान में चल रहा है वह नाम जिससे आपके सभी कार्य संचालित होते हैं वो आप लिख दीजिएगा और आप अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में हम आपको आपका जवाब अवश्य ही
प्रदान करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।